नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार ने सीएम बनते ही अपना पुराना खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पीकर पद के चुनाव से पहले अपने पुराना पद यानी कि गृह मंत्रालय को वापस करने की डिमांड रख दी है। बता दें आपको, बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि सम्राट चौधरी और बीजेपी चाहती है कि बिहार में केंद्र से लाके कुछ काबिल आईएएस और खासकर आईपीएस अफसरों की तैनाती की जाए। लेकिन जैसे ये खबर लीक हुई है, जदयू बीजेपी खेमे में न सिर्फ रार तकरार का दौर बढ़ा है, बल्कि कल ही नीतीश कुमार ने अचानक सचिवालय पहुंच के अफसरों को टाइट किया है। और इस बीच नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपने कोटे के 6 मंत्रियों को नई लिस्ट के साथ मैन पावर बढ़ाने में जुट गए हैं। बीजेपी और सम्राट चौधरी क्या अचानक बिहार में कुछ नए आईएएस और आईपीएस चाहते हैं, और क्यों फिर से गृह मंत्रालय को लेकर भयंकर रार मची हुई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि नए 6 मंत्रियों के जरिए कैसे नीतीश कुमार मैन पावर बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में पीएम साहब और उनके चाणक्य जी ने जैसे तैसे करके नीतीश कुमार को सीएम का पद तो दे दिया था, लेकिन सीएम की सबसे बड़ी ताकत गृह विभाग का पद अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिलाने में कामयाब रहे। इसको लेकर मंत्रियों के विभाग बंटवारे के दिन ही कई घंटे तक मंत्रियों की लिस्ट में पेंच भी फंसा रहा, लेकिन बाद में नीतीश कुमार को राजी होना पड़ा, क्योंकि इस बार तय हुआ था कि सरकार में सब कुछ बराबरी का होगा। ऐसे में नीतीश कुमार के बराबरी पे सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया गया है। लेकिन नीतीश ने पूरे मामले में एक बड़ा गेम किया है कि लोक प्रशासन विभाग अपने पास रख लिया, यानी कि वो जिसको चाहे उसी अधिकारी की नियुक्ति विभागों में होगी। और अब आपको बता दें कि यहीं पे पेंच फंस गया है, क्योंकि गृह विभाग को सम्राट चौधरी अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार चलाना चाहते हैं। सम्राट ने इसकी शुरुआत भी की है। माफियाओं की लिस्ट तैयार करना, सोशल मीडिया पे गाली गलौज के बंद करना और बुलडोजर एक्शन के लिए विभाग को तैयार करना जैसे कई काम शुरू किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो पेंच है वो ये है कि क्योंकि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सीएम हैं, इसीलिए उन पे ऊपर से नीचे तक शायद ही कहीं ना कोई ऐसा अफसर मिले जिससे नीतीश के सीधे तार हो, और इस वजह से सम्राट चौधरी के अफसरों में अपनी लॉबी तैयार नहीं हो पा रही है। अगर शायद बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली होंगी और जदयू को कम, तो शायद सम्राट के अफसरों में अपनी लॉबी तैयार हो जाती। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद ये होता मुश्किल दिख रहा है, और अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर वाला विभाग नीतीश के पास होने से अफसरों का झुकाव अभी भी नीतीश कुमार की ओर देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी और सम्राट चौधरी का जो जलवा होम मिनिस्टर बनने के बाद होना चाहिए था, फिलहाल वो नहीं है। हालांकि इसके लिए सम्राट चौधरी और बीजेपी नई जुगत में है, और सम्राट चौधरी और बीजेपी चाहती है कि जो विभाग बीजेपी के पास हो, हर उस विभाग में उनके अपने अफसर हों जो नीतीश कुमार के हिसाब से नहीं बल्कि बीजेपी के मंत्रियों के हिसाब से काम करें। बता दें आपको कि 2 दिन पहले जब अचानक सम्राट चौधरी चाणक्य जी यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे, तो ये चर्चा का सबसे अहम विषय यही था। सम्राट चौधरी ने शाह साहब से बिहार में कुछ काबिल आईएएस और आईपीएस अफसरों की डिमांड की, और कहा जा रहा है कि अमित शाह इस पे काम भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही खबर लीक हुई, नीतीश खेमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अफसरों की डिमांड तो सीएम की ओर से होती रही है, लेकिन नीतीश कुमार की डिमांड के बिना जो तैयारियां बिहार में कुछ आईएएस और आईपीएस अफसरों को भेजने की सामने आई है, इससे ना एक बार फिर से एनडीए में भूचाल आ गया है। क्योंकि नीतीश कुमार अपने पुराने पसंदीदा अफसरों को हटाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नीतीश खेमे के पुराने सीनियर अफसर मनीष वर्मा सारी बातों की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में मामला ना सिर्फ भयंकर उलझ गया है, बल्कि नीतीश कुमार इस दावे पे फिर से वापस आते दिख रहे हैं कि स्पीकर का पद ले लीजिए, गृह मंत्रालय वापस कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार का 20 साल की राजनीति में एक रोल रहा है। उन्होंने कभी किसी के प्रेशर में काम नहीं किया है, और अब शायद इस बात की करने की मूड में भी नहीं दिख रहे हैं। बता दें आपको, बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार के बाद रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाने हैं, क्योंकि 1,40,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। तो ऐसे में अब बड़े बजट की बिहार को जरूरत है। वैसे तो जो नियम सामने आ रहे हैं उसमें तय है कि सब महिलाओं को तो 2-2 लाख रुपए नहीं मिलेगा। कुछ शर्तें हैं, जो महिलाएं इन शर्तों को पूरा करेंगी उनको ही पहुंच जो है 2 लाख तक हो पाएगी। अगर मान लिया जाए कि नीतीश सरकार सिर्फ 1,40,00,000 में से सिर्फ 10 लाख महिलाओं को देती है, तो भी 20,000 करोड़ रुपए चाहिए होगा। अगर 50 लाख महिलाओं को देंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जबकि बिहार का बजट 3.16 लाख करोड़ है। ऐसे में अब आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि पीएम साहब और उनके चाणक्य जी इसी योजना के जरिए कुछ काबिल आईएएस और आईपीएस की एंट्री कराना चाहते थे, लेकिन अचानक नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई, और भनक लगते ही हड़कंप मच गया है। नीतीश कुमार का कल यानी कि शुक्रवार को अचानक महिलाओं के 10-10 हजार बांटने से पहले सचिवालय पहुंचना इस बात की दलील है कि नीतीश कुमार अफसरों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं।
और शुरू कर चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर ये चर्चा में आई है कि अभी तक जो स्पीकर को लेके बीजेपी और जदयू में खींचतान चल रही थी, उस पे नीतीश कैंप गृह मंत्रालय देने और स्पीकर का पद लेने की शर्त रख चुका है। लेकिन आगे गेम किस करवट बैठता है ये तो 1-2 दिन में फाइनल होगा। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार अपने 6 खाली मंत्री पद को लेके अपनी मैन पावर बढ़ाने की जो तोड़ कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सिर्फ 8 दिन की सरकार में इतने झमेले खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में कब क्या हो जाए कुछ कह पाना मुश्किल है। बता दें आपको कि आमतौर पे चुनाव से पहले और बाद में राजनीतिक दलों में भगदड़ मची है। चुनाव से पहले टिकट कटने के भय से लोग पाला बदलते हैं, तो चुनाव बीतने के बाद विजेता पार्टियों के साथ कम संख्या में निर्वाचित विधायकों चले जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से यह आशंका बनी हुई है, क्योंकि ऐसी बातें गोपनीय होती हैं, इसीलिए पाला बदलने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। अनुमान और कयास के आधार पर ऐसी जानकारियां बाहर आती हैं। बिहार में 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनके विधायकों पे सत्ताधारी खेमे की नजर है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से एकमात्र उम्मीद आईपी गुप्ता से चुनाव लड़ा और जीत गए। बहुजन समाज पार्टी से भी एक ही कैंडिडेट जीता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते हैं। इसमें वीआईपी के आईपी गुप्ता को विरोधी खेमे के साथ रह के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो पहले भी कहते रहे हैं कि जो भी पान समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देगा उसका समर्थन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इधर चर्चा भी है कि उनकी गोपनीय मुलाकातें एनडीए नेताओं से होती रही हैं। चूंकि विपक्षी महागठबंधन को इस बार कुल 35 सीटें ही आई हैं, इसीलिए इसके साथ आईपी गुप्ता का बने रहना इनके पूरे मकसद को पूरा करने में सक्षम नहीं है। संख्या बल का इतना अंतर है कि दूर दूर तक महागठबंधन के सत्ता में आने की संभावना नजर नहीं आती। एआईएमआईएम और बीएसपी का तो टूटने बिखरने का इतिहास ही रहा है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीटों पे जीती थी। उसे सभी सीटें सीमांचल में मिली थी। तब महागठबंधन के विधायकों की संख्या 110 थी। ओवैसी के विधायकों को आरजेडी ने यह भरोसा दिलाया था कि वे साथ आ जाएं तो सरकार बनाने के लिए 122 की संख्या हासिल करने में आसानी होगी। विधायकों को भी लगा कि आरजेडी के साथ जाने पे उन्हें सत्ता सुख मिलने की संभावना दिखती है। एआईएमआईएम के 5 में 4 विधायकों ने पाला बदल लिया, वे आरजेडी में शामिल हो गए। चूंकि आरजेडी से मुसलमानों का वैचारिक मेलजोल दूसरे दलों के मुकाबले अधिक रहा है, इसीलिए भी पाला बदलने के लिए विधायकों ने नीतीश कुमार के बजाय तेजस्वी को ही तरजीह दी। पर तेजस्वी खेला होने की बात करते रहे। सत्ता में आने पर उन्हें अपने बूते मौका नहीं मिला। आखिरकार महागठबंधन नीतीश कुमार के हवाले हो गया। तब जाके 17 महीने उन्हें डिप्यूटी सीएम के रूप में सत्ता सुख मिल पाए। इसके साथ ही बीएसपी के बारे में जो कल हुआ, पहले विधायकों को जो है तोड़ का दावा, फिर बाद में अचानक उसी नेता का पार्टी से इस्तीफा आ जाना, ये कहीं ना कहीं ये बात साफ करता है कि नीतीश कुमार अपने खाली 6 मंत्रियों के पद को लेकर कोटा बढ़ाना चाहते हैं और वो सीधी टक्कर देने के लिए बीजेपी को देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अचानक नए आईपीएस और आईएएस अफसरों की तैनाती को लेकर हड़कंप मचा है, उससे कहीं ना कहीं नीतीश खेमा अपने गृह विभाग को पाने के लिए आतुर हो उठा है। यहां तक कि वो स्पीकर जैसे पद पे भी शायद समझौता करने को तैयार है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।